हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम भारतेंदु कालीन साहित्य को देख रहे हैं। और ये आज हमारा भारतेंदु युग का अंतिम पार्ट है। इसके बाद हम द्विवेदी युग पढ़ेंगे। इसके 4 पार्ट पहले ही कवर हो चुके हैं। आज पार्ट 5 पढ़ेंगे हम। आधुनिक कालीन का ये भाग 1 है, जिसमें हम भारतेंदु युग को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने वीरगाथा काल, जिसे हम आदिकाल कहते हैं, भक्ति काल, रीति काल, तीनों ही हमारे काल जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हम आज की जो सीरीज है उसे प्रारंभ कर रहे हैं। आज के क्वेश्चंस जो हैं बचे हुए 168। ये क्वेश्चन जो है हमारे आज कितने क्वेश्चन है 168। इससे पहले हमने 167 क्वेश्चन कवर कर लिए। पूरी अमी की कटोरियों से चिरजीवी विक्टोरिया रानी, समस्या पूर्ति पर सुकवि की उपाधि मिली है। ठीक है, यानी कि ये जो उस समय विक्टोरिया यानी कि भारत पर जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय भारतेंदु युग जो है आपको पता ही होना चाहिए, 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, जिस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो विक्टोरिया रानी की बात और वो सारी समस्याओं के बारे में बताया गया था। तो वो समस्या पूर्ति पर ऐसे किस कवि ने लिखा है जिनको उस समय सुकवि की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो वो कोई और नहीं है, अंबिका दत्त व्यास जी हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अंबिका दत्त व्यास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न किसकी पुस्तक है? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ये। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न, ये मिश्र बंधु, ठीक है, इसके लेखक हैं। ये 3 भाई हैं, सुख श्याम गणेश। इनको याद कैसे रखेंगे, सुखदेव बिहारी, ठीक है, गणेश बिहारी और श्याम बिहारी, इस तरीके सुख श्याम गणेश, सुख श्याम गणेश। तो 3 भाइयों ने मिलकर इसलिए इनको मिश्र बंधु कहा जाता है। तो ये इस तरीके से इन्होंने मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न नाम की पुस्तक लिखी है। तो मिश्र बंधु विनोद। वैसे भी आप मिश्रण की बात करते हो तो नवरत्न, ठीक है, यहाँ पर भी 9 रत्नों का समूह, यहाँ पर 3 भाइयों का समूह है, ऐसे आप याद रखो। ललिता नाटक की रचयिता कौन है? ललिता नाटक जो है उसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है? तो ये आपके बताना है। रामनेत्र त्रिपाठी का है, हरिऔध जी का है, हरि कृष्ण प्रेमी का है, या अंबिका दत्त व्यास का है, आपको बताना है। तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी का नाटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहारी बिहार, इंपॉर्टेंट रचना है। ये किसकी काव्य रचना है? बिहारी बिहार, अभी हमने बात की थी अंबिका दत्त व्यास की। तो ये अंबिका दत्त व्यास की ही काव्य रचना है बिहारी बिहार। ठीक है, देवयानी काव्य रचना के रचनाकार कौन है? देवयानी काव्य रचना के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन, सुधाकर द्विवेदी, अयोध्या सिंह प्रसाद खत्री, अयोध्या प्रसाद खत्री। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन है, किसके देवयानी काव्य रचना के रचनाकार आपको बताना है। तो ये जगमोहन, ठाकुर जगमोहन सिंह की है। ठीक है, ये बहुत ही जो क्वेश्चन की सीरीज चली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी किसी परीक्षा में देखेंगे, चाहे आप DSSB, KBS, NBS किसी भी स्टेट में TGT PG की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का समावेशन इस बुक में किया गया है। अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। हमें थ्योरी तो पढ़नी होती है, इसके बाद नेक्स्ट जो है इस बुक को कवर करने के बाद हम बहुत जल्दी जिस नोट से मैंने तैयारी की थी, जिससे मुझे सफलता मिली है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना मुकाम, आपका जो लक्ष्य है, आपको जो सफलता है वो मिले। तो मैं उस नोट्स को शेयर करूंगी आपके साथ, उसका PDF भी आपको दूंगी। उसको मैंने कैसे ट्रिक के साथ लंबे समय तक याद रखा, वो सारी चीज़ें मैं आपकी मदद करूंगी, आपकी सहायता करूंगी, जिससे आप भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। तो ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रसिक समाज कहाँ की साहित्य संस्था है? रसिक समाज कहाँ की साहित्य संस्था है, आपको बताना है। तो ये है आपके कानपुर की। कहाँ की है? कानपुर की। ठीक है, रस, हम कानों में आवाज जाती है ना किसी भी गाने की, तो हम कहते हैं कानों में रस जा रहा है, मतलब उसका जो कितना मधुर है कोई संगीत है कुछ भी। तो इस तरीके से आप इसे याद रखो, रसिक समाज कानपुर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, मदद हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध के रचनाकार कौन है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ठीक है, ये बताना है आपको, किसका निबंध है ये भारतेंदु जी का है। स्वर्ग में सवा विचार, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार आपको बताना है। डॉक्टर राजबली पांडे, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, या फिर नंबर सिंह, आपको बताना है। तो ये हैं आपके डॉक्टर राजबली पांडे। देखो, किसी भी तैयारी को करने के लिए आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना कि मुझे समय देना ही देना है। आप ऐसे चलते फिरते थोड़ा सा नहीं पढ़ सकते कि बस हमने पढ़ लिया हो गया, कि आप ये बुक पढ़ के आप सोचो पूरा नहीं। आपको इसके साथ अपना नोट्स भी तैयार करना है, क्वेश्चंस को भी लगाना है, ओल्ड जो पेपर हैं उनको भी करना है,
आप सारे तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि आजकल आप देखते हो कि पॉइंट्स में भी बहुत सारे बच्चे लाइन में लगे रहते हैं, है ना। अगर आपके एक नंबर भी कम है, कुछ पॉइंट भी कम है, तो भी आप बहुत सारे, है ना, अंकों से लोगों से पीछे हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ हमें देखनी है कि हमें तैयारी अपनी एकदम दुरुस्त रखनी है, और उसके लिए तरीका है कि बार बार अभ्यास करें, जो पढ़ लें उसमें से क्वेश्चन गलत ना हो। अगर हम ये बुक कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो बुक है आपकी, अगर आप देखेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये पूरी बुक अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन की बुक है, अगर इस बुक को भी हम कवर कर लेते हैं, कवर करने का मतलब ये नहीं कि हमने बस एक बार पढ़ लिया हो गया काम, हमें उसे इतने बार रिवीजन करना है कि उसमें से क्वेश्चन अगर कोई है तो वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से पढ़ना है। जैसे आप देखते हो ना कि जब हम दही से मक्खन अलग करते हैं, ठीक है, उस मक्खन को चलाने के लिए मथनी हम गिनते नहीं है कि हमने 10 बार चला लिया, 10 मिनट चला लिया, हम तब तक उस मथनी को मथते रहते हैं जब तक कि उससे मक्खन बाहर ना आ जाए। उसी तरीके से हमें अपनी तैयारी को रखना है कि हमें जब तक लगे कि हाँ हमने जो ये बुक पढ़ी है, जो नोट्स हमने बनाया है, 10 ज़्यादा बुक इकट्ठी नहीं करनी, 2 या 3 बुक आप अपनी जो भी पहले अच्छे से चूज कर लीजिए। जैसे मैं अपना नोट्स आपको शेयर करूंगी, उसमें आपका ऑलमोस्ट हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, भारतेंदु युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी, सारे मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। गद्य रचनाएं हैं आपकी बहुत सारी चीजें, तो आप इस तरीके से पढ़िए ना कि आपका वो कवर हो जाए, जिसमें से आप पढ़े उसमें से क्वेश्चन गलत ना जाए, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी तैयारी को मेरे साथ बनाए रखें। पेपर कब होगा वो हम देखें, पेपर तो होना ही है ना, आपके फॉर्म आएंगे, हम फॉर्म फिल करेंगे, उस तब पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई हमें पहले से करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिंदी भाषा का विकास, इसके संपादक कौन है? नंदुलाल वाजपेयी या फिर श्याम सुंदर दास, आगे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, आपको बताना है। तो ये है आपके हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का, ठीक है, किसका है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल यानी आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कब प्रकाशित हुआ था, बताना है आपको। 1929, 1940, 1950, 1925। तो ये है आपका 1929 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? गंगा लहरी के रचनाकार हैं आपके पद्माकर, ठीक है। नेक्स्ट है, गो संकट नाटक के रचनाकार कौन है? गो संकट नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये नेक्स्ट है हमारा आंसर इसका, प्रताप नारायण मिश्र। गो संकट नाटक रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, भारतेंदु निराला या फिर अग्गे? अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार आपको बताना है, तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है, ग्रंथ के रचनाकार कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा, ये है हमारे गंग कवि की, किसकी है? गंग कवि की। नेक्स्ट है, शिक्षादान व्यंग्यपूर्ण नाटक के रचनाकार कौन है? शिक्षादान व्यंग्यपूर्ण नाटक के रचनाकार कौन है? प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना का प्रारंभ किस कवि द्वारा माना जाता है? आलोचना का प्रारंभ किस कवि के द्वारा माना जाता है? आपको बताना, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर भारतेंदु? तो ये है भारतेंदु जी, ठीक है। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आलोचना, ठीक है। नेक्स्ट है, शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्यात्मक, ठीक है, शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग रचनाकार जैसे हरिशंकर परसाई हैं, बाल मुकुंद जी हैं, तो हमें कुछ व्यंग रचनाकार जैसे आप, तो उनकी रचना आप ज्यादा नहीं आप देखेंगे तो आप 2 से 4 बार अभ्यास करेंगे, कुछ ही तो आप आराम से उन्हें बता पाएंगे। तो बाल मुकुंद जी का है ये, ठीक है, शिव शंभू का चिट्ठा। नेक्स्ट है, रानी केतकी की कहानी, ठीक है, रानी केतकी की कहानी जो है वो आपको बताना है, किसकी है? कहानी के रचनाकार बताना है, ईशा अल्लाह खां। नेक्स्ट है, निस्सहाय हिंदू किस प्रकार का उपन्यास है? निस्सहाय हिंदू किस प्रकार का उपन्यास है? तो निस्सहाय हिंदू जो है एक सामाजिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? सामाजिक। नेक्स्ट है, विशस्य विस्मोद नाटक रचनाकार कौन है? विशस्य विस्मोद नाटक के रचनाकार कौन है? ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय जी द्वारा की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना। हिंदुस्तानी भाषा नाम से हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम किस विदेशी विद्वान ने लिखा था? हिंदुस्तानी भाषा, ठीक है, नाम से सर्वप्रथम हिंदी का व्याकरण जो है किस विदेशी विद्वान ने लिखा था, आपको बताना है। तो ये कौन है? जॉन जोसुआ केटलर, जॉन जोसुआ केटलर। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी भाषा का कोश ग्रंथ, हिंदी भाषा का जो कोश है यानी कि डिक्शनरी ग्रंथ के रचयिता कौन है? हिंदी भाषा का कोश, ठीक है, सत्यदेव चौधरी, प्रेमचंद, पादरी आलम या फिर माता प्रसाद गुप्त?
आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है, पादरी आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर बंधु विनोद कितने भागों में है? 3 भाई हैं मिस्टर बंधु विनोद, सुख श्याम गणेश, इनकी रचना है मिस्टर बंधु विनोद की, मिस्टर बंधुओं की रचना है मिस्टर बंधु विनोद, ठीक है। और ये 4 भाग में, 3 भाई हैं, 3 4 आप ऐसे याद रखेंगे। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, आपको बताना नाटक किसका है? रेल का विकट खेल नाटक किसका है? तो ये है बालकृष्ण भट्ट का। बच्चे देखा आपने, छोटे छोटे बच्चे जब है ना बालक रूप में होते हैं, तो कभी रेल बना के खेलना, कभी कुछ करना, तो इस तरीके से रेल का विकट खेल। तो ऐसे याद रखो, रेल का विकट, छोटे छोटे बच्चे छुक 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 रेलगाड़ियों से ना बचपन में रेल बना के खेलते हैं, तो बाल यानी कि बालपन में हमने रेल बना के खेला था, रेल का विकट खेल। सिक्कों का उदय और अस्त किसकी रचना है? सिखों का उदय और अस्त, आपको बताना है सिखों, ठीक है, सिख धर्म जो है, सिखों का उदय और अस्त, ये किसकी रचना है आपको बतानी है। तो ये है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट है हमारा, मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? मेघदूत कालिदास की रचना है संस्कृत भाषा में, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया खड़ी बोली में? ठीक है, मिश्र बंधु ने, या फिर भारतेंदु ने, कालिदास ने, या कालिदास को तो लिखी हुई है संस्कृत में, तो हिंदी में खड़ी बोली में किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा क्या है? अभी हमने पढ़ा था गंग कवि की रचना है, चंद छंद वर्णन की रचना जो है गंग कवि की है, और किस भाषा में है? तो ये है आपके खड़ी बोली में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आपको बताना है भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? स्वच्छंदता मतलब स्वतंत्र, ऐसे कौन सा नाटक है उनका जहां पर स्वतंत्र विचारों के बारे में, स्वतंत्रतावादी तत्वों के बारे में, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, नील देवी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी या सत्य हरिश्चंद्र, आपको बताना है। तो ये है आपका नील देवी। नेक्स्ट है, अमर सिंह राठौर किसका ऐतिहासिक नाटक है? अमर सिंह राठौर किसका ऐतिहासिक नाटक है? तो ये है आपके राधा चरण गोस्वामी। अगर हम राधा जी के चरणों में जाते हैं, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? अमर हो जाएगा, मतलब हम स्मृति लोक से, ठीक है, अमर से यानी कि अमर हो जाएंगे, स्मृति लोक से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, राधा के चरणों में जाएंगे, ठीक है। देश दशा नाटक के रचनाकार कौन है? देश दशा नाटक के रचनाकार कौन है आपको बताना है। देश दशा नाटक के रचनाकार कौन है? गोपाल राम गेहमरी, ठीक है, गोपाल राम गेहमरी, ठीक है। नेक्स्ट है, देवताओं से हमारी बातचीत किसका निबंध है? देवताओं से हमारी बातचीत, तो ये है बालकृष्ण। देवता, ठीक है, देवता भी भगवान बालकृष्ण यानी कि भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, देवता लोग होते हैं वही भगवान से बात कर पाते हैं, ठीक है। तो देवताओं से हमारी बातचीत किसकी बातचीत है? बालकृष्ण भगवान की। नेक्स्ट है, समझदार की मौत है, ये व्यंग्यात्मक निबंध जो है किसका है? समझदार की मौत अगर पूछा जाए गद्य की विधा कौन सी, तो ये व्यंग्यात्मक नाटक है, निबंध है, ठीक है, व्यंग्यात्मक निबंध है, किसका है आपको बताना है। तो ये है प्रताप नारायण मिश्र जी का, ठीक है, ये है हमारा प्रताप नारायण मिश्र का। इस तरीके से हमने ये 200 प्रश्न भारतेंदु युग के कंप्लीट कर लिए। आधुनिक साहित्य में हमने सबसे पहले भारतेंदु युग को पढ़ा, इससे पहले हमने आदिकालीन, भक्तिकालीन, रीतकालीन साहित्य कंप्लीट कर लिया है। 5 भाग में हमारा ये भारतेंदु युग कंप्लीट हो गया है आज, जिसके 200 क्वेश्चन में कवर कर लिए। अगर ये 200 क्वेश्चन हमारे सामने है तो गलत नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जितनी भी नई वीडियो, जो भी कंटेंट मैं अपलोड करूँ, जो आप तक पहुँच सके और अपनी तैयारी को आप अच्छा बना सकें। थैंक यू।